खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में हुई धर्म संसद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां धर्म संसद के संयोजक रहे संतों ने हरिद्वार में 16 जनवरी को प्रतिकार सभा और 21 जनवरी को हरिगढ़ एक बार फिर से धर्म सभा धर्म संसद करने का मना कर दिया है। बता दें कि धर्म नगरी हरिद्वार में हुई धर्म संसद लगातार चर्चाओं में बनी हुई है और इस बार विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने धर्म संसद का समर्थन करते हुए एक बार फिर धर्म संसद को विवाद को तुल दे दिया है। साध्वी प्राची का कहना है कि धर्म संसद होनी चाहिए और धर्म संसद पर निकल कर आए विषयों पर खुली बहस होनी चाहिए। वहीं बता दें कि महात्मा गांधी पर दिए गए कालीचरण के बयान पर साध्वी प्राची का कहना है कि ये बहस का विषय है जिस पर खुले मंच पर बहस होनी चाहिए। देश की नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि किसने देश की आजादी के लिए फांसी ली और कौन देश की आजादी के लिए लड़े और शहीद हुए, कौन इन सब का श्रेय ले गया। इसलिए महात्मा गांधी पर खुले मंच पर बहस होनी चाहिए और फिर अपने अनुसार मत बनाना चाहिए कि कौन सही था और कौन गलत। धर्म संसद होना अच्छी बात है, लेकिन धर्म के लिए, केवल अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र की बात समर्थन कर रही हूँ, बहुत अच्छे से समर्थन कर रही हूँ, खुल करके समर्थन कर रही हूँ, लेकिन अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। इस पर मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहूंगी, इस पर मैं कोई बयानबाजी नहीं करूंगी, लेकिन इतना बात को जरूर कहूंगी कि इस पर खुली बहस होनी चाहिए। उन्होंने अपने जो मत जिस भाषा में व्यक्त किए थे उस पर कुछ विवाद हो सकता है। जहाँ तक धर्म संसद का प्रश्न है, भारत के विभिन्न भागों में धर्माचार्य समय समय पर धर्म के विषय में और समाज की जो कुरीतियां हैं उस पर चर्चा करने के लिए इस प्रकार के आयोजन करते हैं और आयोजन करने वाले सभी संत विभिन्न अखाड़ों से जुड़े हुए थे। एक दिन के सत्र में मैं भी उसमें गया था, तो उस दिन तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन अंतिम दिन कुछ संतों के द्वारा आवेश में आकर कुछ ऐसे शब्दों का। हरिद्वार के थाना भादराबाद के क्षेत्र में बीते दिनों लाखों रुपए की रंगदारी मांगे जाने के मामले में एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के द्वारा खुलासा किया गया। एसएसपी हरिद्वार ने रोशनाबाद पुलिस ऑफिस में उक्त मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सुरेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय अजीत सिंह निवासी ग्राम अहमदपुर गरंट के द्वारा आपको बता दें कि 25 दिसंबर को लिखित तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ सूचना दर्ज करवाई गई थी और जिस पर कार्यवाही करते हुए पाया गया कि धमकी देने वाले नंबर वर्चुअल नंबर हैं और इस प्रकार के नंबरों की कॉल डिटेल के माध्यम से घटना का अनावरण किया जाना बेहद कठिन होता है। उन्होंने बताया कि सीआईयू हरिद्वार के द्वारा गहनता से कॉल जिस विदेशी कंपनी के माध्यम से की जाती है उसके बारे में विवरण प्राप्त किया गया है। ये सितंबर के महीने में थाना भादराबाद के एक सज्जन हैं, उनको उनके फ़ोन पर ये धमकी आ रही थी कि वो 50 लाख रुपए दे दें, अन्यथा उनको और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये जो नंबर थे ये साधारण नंबर प्रतीत हो रहे थे अगर हम उनके कॉल डिटेल को देखें, लेकिन जब इन नंबरों को ट्रेस किया जा रहा था तो ये पता लग रहा था कि ये ऐसे व्यक्तियों के नाम पर हैं जो कि इस प्रकार की कॉल या तो कर ही नहीं सकते हैं या ये नंबर वो थे जो कि प्रचलन से बाहर हो गए थे। तो जब इसको हमने और ज़्यादा ट्रेस किया तो पता लगा कि ये नंबर वर्चुअल नंबर से इनको किया गया है एक ऐप का यूज करके और ये इंटरनेशनल कॉलिंग जो कार्ड होते हैं उनके द्वारा इसको फ़ोन को किया गया है। इसको फिर ट्रेस करते करते जब 2-3 देशों से संपर्क करने के बाद हम फाइनली पहुंचे तो ये निकल कर आया कि इस सारे को संचालित एक व्यक्ति कर रहा था जो स्वयं रियाद में सऊदी अरब में रहता है। अब बात करेंगे लालकुआ की। लालकुआ के बेरी पड़ाव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का स्थानीय कांग्रेस अधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। यहाँ कई बीजेपी नेताओं को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराने पहुंचे थे और हरीश रावत और यशपाल आर्य की मौजूदगी में भारी जन सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता शंकर जोशी और उनकी पूर्व जिला पंचायत सदस्य पत्नी को कांग्रेस पार्टी में दोबारा सदस्य दिलवाई। बता दें कि शंकर जोशी और उनकी पत्नी सहित तमाम समर्थकों ने यशपाल आर्य की
बीजेपी में जाते ही उन्होंने भी बीजेपी का रुख कर लिया था और जैसे ही यशपाल आर्य ने कांग्रेस में दोबारा वापसी की तो उन्होंने भी पार्टी में वापसी की घोषणा कर दी और जिसकी आज आधिकारिक तौर पर घोषणा खुद यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की और पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों का रुझान अब कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है क्योंकि बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से जनता त्रस्त है और इसलिए लोग बीजेपी में वापसी नहीं कर रहे। और प्रधानमंत्री की पंजाब में सुरक्षा में चूक के मामले में उन्होंने कहा कि इसमें राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है और इसकी जांच होनी चाहिए। इधर कई कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि जिस प्रकार से महंगाई 7वें आसमान पर है और बीजेपी जन विरोधी नीतियों के तहत काम कर रही है जिससे त्रस्त जनता का रुझान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस कार्यालय में और इस समय लोग कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस के साथ वो उत्तराखंड का नया भविष्य देख रहे हैं, कांग्रेस के उत्तराखंड के विकास को देख रहे हैं, जन कल्याण को देख रहे हैं, इसलिए सब लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। मैं उनका सबका स्वागत करता हूं। कांग्रेस पर हमलावर हो रही है भाजपा, कह रही कहीं ना कहीं बड़ी घटना होने वाली थी, वहाँ प्रधानमंत्री भी हमलावर हो रहे हैं। देखिए एक चूक तो है मगर वो चूक केवल राज्य सरकार के स्तर पर नहीं है। माननीय हरीश रावत जी ने जब भी वादे किए हैं उनको पूरा करने की कोशिश की है। पिछली सरकार में भी उन्होंने जितने कार्य किए हैं वो धरातल पे हैं और आज जो ये वर्तमान सरकार जो कर रही है वो हरीश रावत की जो जितने काम हैं उन्हीं पे अपना मतलब नाम लिख रही है। और वर्तमान सरकार की वजह से प्रदेश में इतनी परेशानियां बढ़ गई हैं कि यहाँ की जनता जो है बहुत परेशान है। आज इन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी है, आज रोजगार से मतलब वंचित कर दिया है। देखिए अब लगातार कांग्रेस पार्टी की लगातार रैलियाँ चल रही हैं। 2022 नज़दीक है, 2 महीने में ही काम मतलब आचार संहिता लग जानी है और इसके लगातार हमारे माननीय यशपाल आर्य जी और एवं हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी लगातार दौरा कर रहे हैं। आज जो कार्यक्रम हमारे यहाँ पर हल्दूचौड़ में हुआ है, हल्दूचौड़ का एरिया है जो लालकुआं विधानसभा के अंदर आता है, इसमें कई लोगों ने जो पिछली बार हमारे जो माननीय यशपाल आर्य जी के द्वारा जो बीजेपी में चले गए थे उनकी घर वापसी उनके द्वारा हुई है। आज देखिए मौजूदा सरकार के विषय में तो कहा जाए जुमलेबाज सरकार है ये, इन्होंने खाली झूठे वादे किए हैं और झूठी घोषणाएं की हैं। आज देखिए जमीनी स्तर से आम गरीब आदमी का स्तर अगर बढ़ाने का काम किया है तो हरीश रावत सरकार ने किया है, कांग्रेस सरकार ने किया है। विकास की सोच रखने वाली कांग्रेस सरकार आने वाले दिनों में जनता समझ चुकी है जुमलेबाज झूठे सरकार से, भाजपा सरकार से। आने वाले दिनों में 2022 में जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को लाना है, विकास के पथ पे आगे बढ़ाना है। आप देख लीजिए क्या स्थिति है, गड्ढे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, सब चरम सीमा पर है। देखिए सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का धन्यवाद कहूँगा। उसके बाद मैं ग्राम पंचायत खड़गपुर का एक सेवक होने के नाते मैं अपनी ग्राम पंचायत की महान जनता का धन्यवाद कहूँगा। उसके बाद मेरी पत्नी श्रीमती किरण जोशी जी का जो जिला पंचायत क्षेत्र रहा है उसमें से जो अपार भीड़ के रूप में यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए जो लोग आए हैं, महान जनता के रूप में आई है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। अब रही बात हरीश रावत जी की, आदरणीय हरीश रावत जी तो यशस्वी मुख्यमंत्री रहे ही हैं और बनने वाले भी हैं और मेरे राजनीतिक गुरु पिता माननीय यशपाल आर्य जी भी आए थे। लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रुड़की के पुरान कलियर विधानसभा के गांव इमली खेड़ा में आज बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें मंच पर बैठे नेताओं ने फेस मास्क नहीं लगाया। तो वहीं बात की जाए सम्मेलन की तो अधिकतर लोगों ने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। प्रदेश प्रभारी मेघराज जरावरे और नरेश गौतम ने इस बार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की तमाम सीटों पर बसपा के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की बात कही। हालांकि जमली खेड़ा सैनी समाज का गढ़ माना जाता है और इस बार सैनी समाज के प्रत्याशी सुरेंद्र सैनी को ही प्रत्याशी बनाया गया। तो वहीं बसपा के दोनों प्रदेश प्रभारियों ने कहा कि सैनी समाज इस बार अगर बसपा को समर्थन करता है तो बसपा के विधायक पद के उम्मीदवार भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंच सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में बढ़ते कोविड को लेकर बसपा पदाधिकारियों को कोई चिंता नहीं दिखी। मंच पर बैठे एक भी आपको बता दें कि अधिकारी ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, तो शायद बसपा के दिग्गज नेताओं को कोरोना का कोई डर नहीं है, जबकि उन्हें सुनने आए काफी कार्यकर्ताओं ने मास्क का प्रयोग किया हुआ था। ये सर्व समाज के लोगों का सहयोग है और आपने देखा होगा करीब 5-6 हज़ार लोग यहाँ पे सर्व समाज के लोग निकल कर आए हैं और उसमें ज़्यादातर
मेरे समाज के लोग, सैनी समाज के लोग यहाँ से आपने देखा कितने वो आए हैं, तो सभी का मुझे सहयोग है। और इस बार सब ने मन बना लिया कि बहुजन समाज पार्टी को भारी मतों से इस बार जिताने का काम। अगर बात की जाए ज़्यादातर सैनी, आप ये बात करते हैं, पहले कभी जो है कांग्रेस से जुड़ा हुआ था ब्राह्मण समाज या दलित समाज, तो वो बात आप छोड़िए, आज की बात करिए। के घरों में जाकर उनके समाज में जाकर के उनको बहुजन समाज पार्टी की नीति और रीतियों से अवगत कराने का काम किया है। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर से मजबूत इसलिए भी हो रही है कि यहाँ की जनता ने बीजेपी कांग्रेस को भरपूर मौका दिया है। कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे के रूप में फेल हो गई हैं। बार बार मुख्यमंत्री बदल करके अपने नाव को पार कराने की कोशिश कर रहे हैं। जनता समझ गई है और उनका विश्वास फिर से बहुजन समाज पार्टी की ओर रिटर्न हो गया है। क्या इस बार भी उम्मीद लग रही है कि इससे पूरा उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। रुड़की के इमली खेड़ा में बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर बैठे नेताओं ने कोविड नियमों को ठेंगा दिखाया। मंच पर बैठे बसपा के प्रदेश प्रभारी समेत तमाम नेताओं ने फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं किया और सम्मेलन में पहुंचे अधिकतर कार्यकर्ताओं ने मास्क लगाया हुआ था। मंच पर बैठे नेताओं को कोविड नियमों की कोई परवाह नहीं और उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बात करेंगे उधम सिंह नगर की। बता दें कि किच्छा में सैकड़ों भूमिहीन ग्रामीणों ने सीलिंग की सरकारी भूमि पर स्थानीय भूमिहीनों को बसवाने की मांग को लेकर जुलूस निकाला। किच्छा में उत्तराखंड भूमिहीन खेतीहर मजदूर बहुधंधी समिति के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने खुरपिया फार्म में सीलिंग की भूमि पर पात्र भूमिहीनों को भूमि आवंटित कर बसाए जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। तो बता दें कि ग्रामीणों ने किच्छा में एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की। तो वहीं पर किच्छा में समिति के बैनर तले नगर के इंदिरा गांधी खेल मैदान में खुरपिया फार्म क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित हुए और इंदिरा गांधी खेल मैदान से जुलूस की शक्ल में सभी ग्रामीण नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और ग्रामीणों ने कहा कि उनकी समिति साल 2002 से लगातार भूमिहीनों को मालिकाना हक दिलाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि भूमिहीनों द्वारा लगातार मांग किए जाने के बावजूद शासन प्रशासन द्वारा भूमिहीनों के हितों में कोई कार्य न करके उनके साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन द्वारा गठित की गई समिति की रिपोर्ट दिए जाने के बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और जबकि खुरपिया फार्म और पराग फार्म की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा लगातार अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि सीलिंग एक्ट का मुकदमा चलने के बाद साल 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के बाद प्रदेश सरकार ने हजारों एकड़ भूमि को अधिग्रहित कर लिया था और ग्रामीणों ने कहा कि सीलिंग एक्ट के तहत निकाली गई भूमि पर गरीब भूमिहीनों को अधिकार है, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किए जाने से भूमिहीन खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।